अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम लोग उर्दू का प्रैक्टिस सेट करेंगे 8 नंबर। अब तक हमने 7 कर चुका है और आज 8 करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी उर्दू के टीचर एग्ज़ाम आने वाले हैं सबके लिए काबिल मुफीद है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का उर्दू टीचर हो, या बिहार का हो, या दिल्ली का हो, या किसी भी राज्य का हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट पहला नंबर से। ये हमारा 2004 का टीजीटी क्वेश्चन है, जो उत्तर प्रदेश टीजीटी आया था उसका क्वेश्चन है ये। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आब हयात, इसको लिखा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने। आब हयात किसकी तसनीफ है? ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने लिखा है आब हयात, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सी सही होगा। आगे चलते हैं। गालिब किस सन में पैदा हुए थे? चलिए ये बताना है आपको, गालिब किस सन में पैदा हुए थे। 1692, 1669, 1797 या 1768? कब पैदा हुए थे गालिब? तो गालिब कब पैदा हुए थे? 1797 में। ठीक है, गालिब पैदा हुए थे 1797 में। आगे चलते हैं। इनमें से कौन मीर का हम असर नहीं है? मीर का हम असर इनमें से कौन नहीं है? देखिए, मीर का हम असर सौदा थे। ठीक है, मीर सोज थे, ज़ौक़ नहीं थे। ज़ौक़ जो थे ये गालिब के समय में थे, गालिब से पहले थे, मतलब इनसे मुलाकात हुआ था गालिब से, लेकिन इनका दौर खत्म हुआ, गालिब का दौर शुरू हुआ था। तो ज़ौक़ जो बहुत पहले थे मीर से, और उसके बाद ये थे जरायत। ये 3 थे, ये जो ज़ौक़ है ये नहीं थे। तो ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। गुलशन बेखार का मुसन्निफ कौन है? गुलशन बेखार का मुसन्निफ कौन है? कुतुबुद्दीन बातिन, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, शेफ्ता या ज़ैगम? कौन है इनमें से? जल्दी से आंसर दीजिए। तो गुलशन बेखार के जो मुसन्निफ होंगे वो शेफ्ता होंगे। कौन होंगे? शेफ्ता। आगे चलते हैं। सरोसां, सरोसां किस शायर का मजमुआ है? सरोसां किस शायर का मजमुआ कलाम है? ठीक है, किसका है? अख्तरुल ईमान का है, सज्जाद ज़हीर का है, सरदार अली जाफरी का है, या फैज़ अहमद फैज़ का है? तो सरोशा जो है वो अख्तरुल ईमान का है। किसका है? अख्तरुल ईमान का। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, सरोशा अख्तरुल ईमान। अगला है। तन्हाई नाम की मशहूर नज्म का शायर कौन है? एक मशहूर नज्म है जिसका नाम है तन्हाई। इसको लिखा किसने है? फराक ने, शहरयार ने, फैज़ अहमद फैज़ ने, या जोश मलिहाबादी ने? ठीक है, फराक गोरखपुरी ने इसे नहीं लिखा है, इसे लिखा है तन्हाई को फैज़ अहमद फैज़ ने। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यादों की बारात, यादों की बारात के मुसन्निफ कौन है? ये कई बार हमारे सेट में आ चुका है। तो यादों की बारात, जब यादों की बारात होगी, जब बारात होगा तो बारात में आदमी क्या करते हैं? जोश के साथ नाचते गाते हैं ना। तो बिल्कुल ये याद रखिए, जब याद की बारात, जब हम बारात को इसे याद करते हैं और उसमें बिल्कुल जोश की तरह याद, जोशों में आकर खुद नाचते गाते हैं, खुशहाल होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उस जोश से जोश मलिहाबादी याद रखिए। ठीक है, बारात में आदमी जोश होकर नाचता है, तो इस जोश को जोश मलिहाबादी। अगला है। तराना हिंदी किस शायर की, तराना हिंदी किस शायर की नज्म है? तराना जो हिंदी है वो क्या है? अकबाल साहब की है, गालिब साहब की है, फ़ानी बदायूनी की है, या जिगर मुरादाबादी की है? तो हम सभी लोग जानते हैं हिंद, तराना हिंद जो है, तराना हिंद कौन सा है? अकबाल साहब का है। कौन सा है? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ये जो तराना लिखा था अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था। ठीक है, अगला है। इकबाल की 13 नज़में का मुसन्निफ कौन है? इकबाल की 13 नज़में, इसका मुसन्निफ कौन है? जो अंसारी, असलूब अहमद अंसारी, इकबाल अंसारी, या
मुसहिफ मुसहिफ इकबाल तौसीफ़ी, इनमें से कौन थे? तो इनमें से थे असलू अहमद अंसारी। ठीक है, इकबाल के 13 नज़्मों के जो मुसन्निफ थे वो असलू अहमद अंसारी हैं। आगे देखते हैं, इस्माइल मेल्ठी का सन वफात व पैदाइश बताइए। सन पैदाइश, इस्माइल मेल्ठी का सन पैदाइश बताना है। सन पैदाइश क्या था? 1744, 1857, 1858, 1844 या 1888? देखिए, इस्माइल मेल्ठी पैदा हुए थे 1844 में। कब पैदा हुए थे? 1844 में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे है, वाजिद अली शाह का ताल्लुक किस सम से था? तो वाजिद अली शाह किस नावल निगार थे? वाजिद अली शाह अफसाना निगार थे, खाका निगार थे या ड्रामा निगार थे? देखिए, वाजिद अली शाह जो थे ये लखनऊ के नवाब थे। ठीक है, और लखनऊ के नवाब होने के साथ साथ ये उर्दू के बहुत बड़े शोरा भी थे। तो इन्होंने जो ड्रामा निगार, बहुत बड़े ड्रामा निगार थे इन्होंने, तो ये बहुत बड़े ड्रामा निगार थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है, रतन नाथ सरशार किस अखबार के मुदीर थे? रतन नाथ सरशार किस अखबार के लिखने वाले थे? अवध पंच, अल अल 25, अवध अखबार या अखबार जहां? अखबार जहां। रतन नाथ सरशार जो थे वो अवध अखबार के लिखने वाले थे। ठीक है, अवध अखबार के मुदीर थे, इसको लिखते काम करते थे, अवध अखबार को उतार निकालते थे। रतन नाथ सरशार। उर्दू का इब्तदाई ज़माना किस की तसनीफ है? उर्दू का इब्तदाई ज़माना तो किसका है? गोपी चंद नारंग का है, शमशुर रहमान फारसी का है, कलीमुद्दीन अहमद का है या असलूब अहमद अंसारी का है? उर्दू का इब्तदाई ज़माना आ जाएगा शमशुर रहमान फारूकी साहब का। किसका आएगा? शमशुर रहमान फारूकी साहब का आ जाएगा उर्दू का इब्तदाई ज़माना। उर्दू का इब्तदाई ज़माना शमशुर रहमान फारूकी। आगे चलते हैं, गज़ल को नीम वहशी सन्फ़ सुखन किसने करार दिया है? गज़ल को नीम वहशी सन्फ़ सुखन, हम जब गज़ल आपको पढ़ाए थे उसमें आपको मैंने बताया था, जो गज़ल का हमने सेट कराया था स्पेशली, उसमें हमने पढ़ा, ये चीज़ हमने पढ़ा था, गज़ल को नीम वहशी सन्फ़ सुखन किसने कहा था? कलीमुद्दीन अहमद ने। किसने कहा था? कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था। आगे चलते हैं, कलियात शाद अजीमाबादी किसकी तरतीब है? कलियात शाद अजीमाबादी किसकी तरतीब है? अख्तर औरैनवी की, कलीमुद्दीन अहमद की, हसन अस्करी की या वहाब अशरफी की? तो कलियात जो शाद अजीमाबादी है ये थी अख्तर औरैनवी की। किसकी थी? अख्तर औरैनवी की। अगला है, गिलक्रिस्ट का ताल्लुक किस कॉलेज से था? गिलक्रिस्ट का ताल्लुक किस कॉलेज से था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उस टाइम गिलक्रिस्ट के बारे में आपको बताया था। फोर्ट विलियम कॉलेज हम पढ़ चुके हैं, जो नहीं पता जिनको वो जाके हमारे उसमें देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सौदा किस सन में पैदा हुए थे? सौदा किस सन में पैदा हुए थे? 1678, 1613, 1713 या 1813? कब पैदा हुए थे? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा पैदा हुए थे 1713 में। कब पैदा हुए थे? 1713 में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, नज्म मस्जिद मस्जिद कुर्तबा का शायर कौन है? नज्म मस्जिद कुर्तबा का शायर कौन है? जोश मलिहाबादी, फ़राक गोरखपुरी, चकबस्त या अल्लामा इकबाल? कौन है? जल्दी से दीजिए। तो मस्जिद जो कुर्तबा का शायर हैं वो है इकबाल, अल्लामा इकबाल साहब हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सबरस का किस्सा किस तरफ है? सबरस सबरस सबसे पहले ये जान लीजिए, सबरस को लिखा किसने है? तो मुल्ला वजही ने लिखा है। ठीक है, और एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो सबरस जो है पहले तो मुल्ला वजही ने लिखा है, और किस तरह का है? क्या तजरी है, अलामती है, तमसीली है या तारीखी है? ठीक है, जो सबरस है वो तमसीली दास्तान है। क्या है? तमसीली है। ठीक है, अगला है, झैल में से कौन शायर दबिस्तान लखनऊ का नहीं है? अच्छा, दबिस्तान लखनऊ का इनमें से कौन नहीं है, हमें ये बताना है। मुसहफ़ी जो थे ये लखनऊ के थे,
इंशा जो थे ये भी लखनऊ के थे, जरायत जो थे ये भी लखनऊ के थे, नज़ीर अकबराबादी जो थे ये अकबराबाद यानी दिल्ली के रहने वाले थे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी हमारा सही होगा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास की सदारत किसने की थी? ये हम पढ़ चुके हैं, बहुत मशहूर एक है कि पहली सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद साहब ने की थी। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुआ था और इसकी सदारत पहले मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और इसका जो गठन है, सबसे पहले इसको जो इब्तदा हुई थी ये मुंशी सज्जाद ज़हीर ने और इनके साथियों ने मिलकर लंदन में किया था। ठीक है, अगला है, दर्ज झैल में से किस शायर ने गज़ल नहीं कही? गज़ल किस शायर ने नहीं कहा है? देखते हैं, अली सरदार जाफरी ने शायर कहा है, इकबाल ने तो बहुत सारे शायर कहे हैं, अख्तरुल ईमान ये शायर नहीं कहा है इन्होंने। ठीक है, शहरयार इन्होंने भी शायर कहा, तो अख्तरुल ईमान जो है इनका ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आगे देखते हैं, माहिया में कितने मिसरे होते हैं? माहिया में कितने मिसरे होते हैं? 5, 4, 3 या 2? तो माहिया में जो है वो 3-3 मिसरे होते हैं। ठीक है, कितने मिसरे होते हैं? 3-3 मिसरे होते हैं माहिया में। 3 मिसरे। अगला है, खाना कम खुलना कम कम कली ने सीखा, खुलना कम कम कली ने सीखा, ये किसका शायर, किस शायर का मिसरा है? खुलना कम कम कली ने सीखा किस शायर का है? दाग, सौदा, सौस या मीर? खुलना कम कम कली ने सीखा किसका है? मीर का है। किसका है? मीर का है। खुलना कम कम कली ने सीखा मीर का है। रोशनाई किसकी किताब है? रोशनाई किताब किसकी है? सज्जाद ज़हीर की है। किसकी है? सज्जाद ज़हीर की रोशनाई। रोशनाई कौन है? सज्जाद ज़हीर की किताब है। आगे चलते हैं, फहश निगारी का मुकदमा किस पर चला था? फहश निगारी हम लोग सभी जानते हैं, सादत हुसैन मंटू पे फहश निगारी का चला था, वो भी ठंडा गोश्त की एक किताब थी उनका, ठंडा गोश्त के नाम का, इस पे फहश निगारी का कितना चला था मुकदमा। अगला है, सवाह निगार की हैसियत से किस मुसन्निफ को शोहरत मिली थी? सवाह निगार की हैसियत से किसे शोहरत मिला था? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब को शोहरत मिला था सवाह निगार की हैसियत से। अगला है, दर्ज झैल में से कौन अफसाना निगार नहीं है? गुलाम अब्बास, बेदी, क्रिश्चियन या अजमतुल्लाह? कौन होंगे इनमें से? अफसाना निगार देखिए गुलाम अब्बास थे, बेदी भी थे, क्रिश्चियन भी थे, अजमतुल्लाह जो थे ये अफसाना नहीं लिखा करते थे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, फरारिया किसका लिखा हुआ नावल है? फरारिया जो है ये नावल किसका लिखा हुआ है? इलियास अहमद गदी का, गयास अहमद गदी का, मशरफ अलम ज़ौक़ी का या सुहेल अजीम आबादी का? तो फरारिया जो है वो इलियास अहमद गदी का लिखा हुआ किताब है और ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुका है। फरारिया किसका है? इलियास अहमद गदी का है। आगे चलते हैं, उन शायरी मजमूए में से कौन सा अख्तर ईमान का नहीं है? देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है और मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ सवाल है तो ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। तो हम अगर प्रीवियस क्वेश्चन को ही अगर अच्छे से पढ़ लें तो हम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, उन शायरी मजमुआ में से कौन सा अख्तरुल ईमान का नहीं है? अख्तरुल ईमान का कौन सा नहीं है? ज़मीन ज़मीन अख्तरुल ईमान साहब का है, यादें ये भी अख्तरुल ईमान साहब का है, ज़मुस्तान सरूर का सर्द महरी ये भी है उनका, अख्तरुल ईमान साहब का, शाम गहर यारा ये नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, मशहूर मरसिया गो बेदी का पूरा नाम क्या था? बेदी का पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा सलामत हुसैन बेदी दबीर, बेदी दबीर है। ठीक है, मशहूर मरसिया गो दबीर का पूरा नाम, ये भी कहा बेदी के लिए मिर्ज़ा सलामत कहा लिख दिया। ठीक है, मशहूर मरसिया दबीर का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा सलामत हुसैन बेदी, ठीक है, या मीर सलामत अली बेदी दबीर, बेदी कहाँ से दिमाग में चढ़ गया यार,
दबीर। उसके बाद आता है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर या मीर दबीर अली दबीर। देखिए मिर्ज़ा सलामत हुसैन दबीर नहीं है, बल्कि सिर्फ मिर्ज़ा सलामत अली दबीर है, तो मीर भी नहीं है यहाँ पे, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर पूरा नाम इनका था। ऑप्शन मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। अगला है 1.5 सेर गेहूं किसका लिखा हुआ अफसाना है। 1.5 सेर गेहूं किसका लिखा हुआ अफसाना है। किसका है? सुदर्शन का, साद हुसैन मंटू का, प्रेमचंद का या जोगेंद्र पाल का। तो 1.5 सेर जो गेहूं है ये अफसाना है जो कि प्रेमचंद ने लिखा है। आप लोग को अफसाना पता है क्या होता है? अफसाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से। मैं आपको बता चुका हूँ अफसाना का, जब आपने क्लास किया था उस समय मैंने आपको बताया था, उस वक्त मैं बताया था कि अफसाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में भी क्या कहते हैं, ये भी मैंने बताया था। तो जल्दी से उसको देखिए और कमेंट करके बताइए कि अफसानों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किताब अफसाना एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मैं भी। किताब अफसाने की हिमायत में किसने लिखी है? अफसाने की हिमायत में किसने लिखी है किताब? वक़ार अजीम, अनवर सज्जाद, जाफ़र रजा या शमशुर रहमान फारूकी कौन थे? किताब अफसाने की हिमायत में किसने लिखा है? तो शमशुर रहमान फारूकी साहब ने। ठीक है। अगला है जब खेत जागे किसने लिखा? जब खेत जागे किसने लिखा है ये? रामलाल ने, जोगेंद्र पाल ने, क्रिश्चियन ने या मंटू ने? तो क्रिश्चियन ने लिखा है जब खेत जागे, क्रिश्चियन ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। इकबाल शायरी में किसके शागिर्द थे? इकबाल शागिर्द में किसके शागिर्द थे? देखिए शागिर्द की बात अगर कहा जाए तो एक तरफ से सही भी है, एक तरफ से नहीं सही है, क्योंकि इन्होंने एक दो खत भेजा था दाग दहलवी को अपना सही कराने के लिए, क्योंकि दाग दहलवी जो थे उनका जो शायरियात में जो पकड़ थी, जो थी उनके लफ्ज़ों पर जो पकड़ थी गजब की थी। वो कोई भी मुरवत नहीं करते थे, जिसको जहाँ गलती हो तुरंत उसको बता देते थे। काफ़ी मशहूर थे दाग दहलवी। दाग दहलवी का जो बचपन है वो लाल किले में गुजरा है, क्योंकि इनके सौतेले वालिद जो थे वो बहादुर शाह जफर के बेटे थे। ठीक। अगला है तो 35 का हमारा बी सही होगा। दाग दहलवी इकबाल के शागिर्द थे। इकबाल ने खत के जरिए इनसे अपनी इस्लाह कराई थी। किसके जरिए? खत के जरिए। रूबरू होकर कभी क्लास नहीं लिए इन्होंने, कभी रूबरू होकर इनसे दर्स नहीं लिया, बल्कि खत के जरिए अपनी इस्लाह कराई थी। इकबाल अपने नज्म को खत के जरिए इनको भेजे थे और उसको सही करके जो भी गलतियां थी उसको फिर से सही करके दाग दहलवी ने इनको इकबाल को वापस भेज दिया था। आगे है निसाख का लिखा हुआ तज़किरा कौन सा है? निसाख का लिखा हुआ तज़किरा कौन सा है? निकात शोरा, गुलशन बेखार, तबक़ात शोरा या सुखन शोरा? तो निसाख का जो लिखा हुआ है तज़किरा है वो सुखन शोरा है। क्या है? सुखन शोरा। आगे चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? 1845, 1854, 1800 में या 1905 में? मैंने फोर्ट विलियम कॉलेज का भी क्लास करा दिया है, आप लोग जरूर देखे होंगे, नहीं देखे जाके फिर से देखिए और इसका आंसर दीजिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज का कायम हुआ था सन 1800 में। ठीक है। अगला है शेर शोर अंगेज किसके कलाम की शरह व तजरिया है? शेर शोर अंगेज किसके कलाम का शेर है? तो ये मीर तकी मीर की है। ठीक है। अगला है सुखनदान फारस का मुसन्निफ कौन है? सुखनदान फारस का जो मुसन्निफ है वो कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सुखनदान फारस मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। मशहूर अदबी रिसाले निगार का इज्जा इजरा कब हुआ था? मशहूर अदबी रिसाले निगार जो है इसका इज्जा मतलब इस शाये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1922 में। ठीक है। अगला देखते हैं। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ किस सन में पैदा हुए थे? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो कि लाल किले में उस्ताद थे,
इसके बहादुर शाह जफर के उस्ताद भी थे। इनकी विलादत पूछ रहे हैं, इनकी पैदाइश कब हुई थी। तो इनकी पैदाइश जो है वो 1789 में हुई थी। 89 90, हाँ 1789, 79 या 89 में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो 1789 में हुआ था। ठीक है। ख्वाजा मीर दर्द किस दबिस्तान के शायर हैं? तो ख्वाजा मीर दर्द जो है दर्द दिल्ली के थे, दर्द दिल्ली के थे, दर्द दिल्ली के थे, दर्द दिल्ली, दर्द दिल्ली, दर्द दिल्ली थे ये। अगला है, इनमें से कौन से निकाद नहीं है? निकाद नहीं है, शहरयार नहीं है। कौन नहीं है? शहरयार नहीं है। गोपीचंद नारंग हैं, शमसुर रहमान फारूकी हैं और हामिदी काश्मीरी हैं, लेकिन शहरयार नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। दाग दहलवी का असल नाम क्या था? दाग दहलवी का असल नाम क्या था? इनके नाम के आगे लगेगा नवाब। नवाब मिर्जा खान। क्या था? नवाब मिर्जा खान। दाग दहलवी का नाम नवाब मिर्जा खान था। अगला है, इंशाए दाग क्या है? इंशाए दाग क्या है? अफसाना का मजमुआ है, मकातिब का मजमुआ है, शायरी का मजमुआ है या इंशाइये का मजमुआ है? तो इंशाए जो दाग है ये मकातिब का मजमुआ है। किसका है? मकातिब का मजमुआ। उनको आता है प्यार पर गुस्सा। इनको आता है प्यार पे गुस्सा, हमको गुस्सा पे प्यार आता है। अरे वाह! उनको आता है प्यार पे गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। क्या बात है! यह शेर किसने कहा है? क्या गजब का शेर है। ये कहा है अमीर मीनाई ने। किसने कहा है? अमीर मीनाई ने कहा है। अगला है, कुतुब मुश्तरी का मुसन्निफ कौन है? कुतुब मुश्तरी, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही। ठीक है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही, सबरस मुल्ला वजही, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही, दोनों किताब मुल्ला वजही की हैं और भी बहुत सारी मुल्ला वजही ने लिखा है। अगला है, मजालिसुन निसा। मजालिसुन निसा के मुसन्निफ का नाम क्या है? मजालिसुन निसा के मुसन्निफ का नाम लाम अहमद, नज़ीर अहमद, हाली या मजनू गोरखपुरी। तो मजालिसुन निसा 48 नंबर, मजालिसुन निसा के मुसन्निफ जो थे वो हाली थे। कौन थे? अल्ताफ हुसैन हाली। अगला है, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख किसकी लिखी हुई है? उर्दू अदब की तनकीदी तारीख एजाज हुसैन की है, एहतशाम हुसैन की है, शारिब की है या गोपीचंद नारंग की है? उर्दू की तनकीदी जो तारीख है ये एहतशाम हुसैन की है। किसकी है? एहतशाम हुसैन की। अगला है, मिजाज की वफ़ात कब हुई थी? मिजाज, मिजाज की वफ़ात कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। शायर मजदूर के लक़ब से कौन जाना जाता है? शायर जो है, एक शायर है मजदूर के लक़ब से वो जाने जाते हैं। तो कौन है वो शायर? वो शायर है एहसान दानिश। कौन है? एहसान दानिश को मजदूर के लक़ब से जाना जाता है। अगला है, नज़रियात व मज़हक़ात। नज़रियात व मज़हक़ात का मुसन्निफ कौन है? नज़रियात व मज़हक़ात के मुसन्निफ कौन है? कन्हैया लाल कपूर, शौकत थानवी, रशीद अहमद सिद्दीकी या पतरस बुखारी? कौन है? जल्दी से बताइए। तो नज़रियात व मज़हक़ात के जो मुसन्निफ हुए रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। उर्दू में इकबाल के कितने शायरी मजमूए हैं? उर्दू में इकबाल के कितने कितने शायरी मजमूए हैं? तो 4 शायरी मजमूए उर्दू में इकबाल के। अगला है, 10 मिनट बारिश में किसका लिखा हुआ अफसाना है? एक अफसाना है जिसका नाम है 10 मिनट बारिश। 10 मिनट बारिश में किसने लिखा है? क्रिश्चियन ने, मंटू ने, बेदी ने या सज्जाद जहीर ने? किसने लिखा है? तो इसे लिखा है बेदी ने। किसने लिखा है? बेदी ने। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं 55 नंबर पे। 55 में याद आएगा हमें बचपन। टेढ़ी लकीर की मुसन्निफ कौन है? चलिए बताइए, टेढ़ी लकीर की मुसन्निफ कौन है? कौन लग रहा है आपको? कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, जिलानी बानो हैं, वाजिद तबस्सुम हैं या इस्मत चुगताई हैं? जल्दी से बताइए। चारों औरत हैं, मतलब कि चारों शायरा हैं, चारों खातून हैं।
ठीक है। कुर्रतुल ऐन हैदर भी खातून है, जिलानी बानो भी है, नाम से भी लग रहा है, वाजिदा तबस्सुम भी है, इस्मत चुगताई भी है। तो टेढ़ी जो लकीर है ये कौन है? इस्मत चुगताई की है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए थे? जल्दी से आंसर दीजिए। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए थे? 1817 में। कब पैदा हुए थे? 1817 में। इसमें गलत नहीं होना चाहिए था। अगला है, मीर ज़ाहिक अनीस कौन थे? मीर ज़ाहिक अनीस कौन थे? मीर ज़ाहिक जो थे वो अनीस के कौन थे? तो परदादा थे। क्या थे? परदादा। मीर ज़ाहिक अनीस के परदादा थे। अगला है, गरम कोट का खालिक कौन है? गरम कोट का खालिक कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी, क्रिश्चियन मंटू या बलराज मेजा? तो गरम कोट कौन पहनते थे? राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, पहनते नहीं थे, उनका ये तस्नीफ था। ठीक है, लिखा था उन्होंने एक। आगे चलते हैं। आजाद बख्त किस दास्तान का किरदार है? कई बार मैंने बता चुका हूँ। आजाद बख्त किसमें है? किस दास्तान का है आजाद बख्त? जल्दी से बताइए। बागो बहार किसका है? बागो बहार। बागो बहार का लिखा किसने था? ऑप्शन में जल्दी से आंसर दीजिए, हमारे कमेंट में आंसर दीजिए। बागो बहार को किसने लिखा था? कल पढ़ाया था मैंने ये चीज, कल के सेट में था। अगला है, दर्ज झैल में से कौन नावल नहीं है? दर्ज झैल में से नावल कौन नहीं है? 60 नंबर का। टेढ़ी लकीर, गौदान, शिकस्त या आखिरी, नावल कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। टेढ़ी लकीर नावल है, गौदान ये भी नावल है, शिकस्त ये भी नावल है, आखिरी तोहफा ये नावल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, मुसद्दस में कुल कितने मिसरे होते हैं? चलिए बताइए, मुसद्दस में कुल कितने मिसरे होते हैं? एक शेर का कुछ होता नहीं है, 2 शेर नॉर्मली होते हैं। 3 शेर वाले को क्या कहते हैं? मुसल्लस कहते हैं। 4 वाले को रबाई कहते हैं। 5 वाले को मुखम्मस कहते हैं, या 6 वाले को मुसद्दस कहते हैं। 6 वाले को क्या कहते हैं? मुसद्दस। किसे कहते हैं? 6 वाले को। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है, मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू की मुसन्निफ का नाम क्या है? क्या है मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू? मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू में मसूद हुसैन खान साहब ने ये कहा है कि उर्दू जो है ये कहाँ से ये निकला है, कहाँ का अदवार है, मतलब कहाँ की पैदाइश है उर्दू? नवाए दिल्ली की। ठीक है, तो मसूद हुसैन खान साहब ने ही कहा है। ऑप्शन बी सही होगा हमारा। आगे चलते हैं। लहू पुकारता है किस इनकलाबी नज़मों का मजमुआ है? लहू पुकारता है किसके इनकलाबी, किसने लिखा है इसे? अली सरदार जाफरी ने। अली सरदार नाम से याद रखे। अली सरदार जो है, सरदार लहू उनको पुकार रहा है कि चलो लड़ाई करने। तो इनकलाब का नाम ये भी था। ठीक है, इनकलाब लाने के लिए चलो सरदार बोल रहे हैं, अली सरदार बोल रहे हैं। तो अली में भी दमदार नाम है, सरदार तो है में भी है। और लहू जब अली जब सरदार बनेंगे तो लहू फूल खोलेगा इनका। किसके लिए? इनकलाब लाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो ये किसने किया था? अली सरदार जाफरी। कुछ टेक्स्ट से भी याद किया करिए। अगला है, रिसाला उर्दू मुअल्ला किसने जारी किया था? उर्दू मुअल्ला, जल्दी से आंसर दीजिए। उर्दू मुअल्ला किसने जारी किया था? रिसाला। ठीक है, जो शायरी का मजमुआ है उर्दू मुअल्ला, ये मिर्ज़ा गालिब का है। ठीक है, ये पहले हमने पढ़ चुका है। लेकिन एक रिसाला आया था, इसे किसने लिखा था? हसरत मुहानी ने। किसने? हसरत मुहानी ने। अगला है, वाजिद अली शाह ने। देखिए, रिसाला जब आए तभी, शायरी मजमुआ जब आ जाएगा तो गालिब हो जाएंगे वहाँ पे। नवाब वाजिद अली शाह ने कौन सी मुसन्निफ तस्नीफ की थी? वाजिद अली शाह, मैंने बताया अभी, लखनऊ के ये नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन सी तस्नीफ लिखा था इन्होंने? तो सौज व गदाज लिखा था इन्होंने। ठीक है, सौज व गदाज। आगे चलते हैं। ताजुल मुलूक किस किताब का किरदार है? ताजुल मुलूक ये किस किताब का किरदार है? तो गुलजार नसीम का है। ठीक है, गुलजार नसीम का है ताजुल मुलूक। अगला है, किस नावल निगार ने लड़कियों के मुतालिक 2 मशहूर
अफसाने लिखे हैं लड़कियों के। राशिदुल खैरी, राशिदुल खैरी जो है ना, इनको लड़कियों के शायरी कहा जाता है। ठीक है, राशिदुल खैरी साहब को, तो ये लड़कियों के मुतालिक बहुत सारे शायरियाँ लिखे हैं। अगला है, अब्दुल समद का मकबूल नावल कौन सा है? अब्दुल समद का मशहूर नावल कौन सा है? 68 नंबर, जल्दी से आंसर दीजिए। तो अब्दुल समद का है दो गज जमीन। क्या है? दो गज जमीन। अगला है, सज्जाद हैदर यलदरम ने अफसानों का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ था? तो सज्जाद हैदर यलदरम का जो अफसाना का मजमुआ था वो किस नाम से शाये हुआ था? जल्दी से आंसर दीजिए। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ख्यालिस्तान। क्या था? ख्यालिस्तान। अगला है, मीर कल्लू की गवाही, मीर कल्लू की गवाही किस मज़ाह निगार की तसनीफ है? मीर कल्लू की गवाही किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है, अंजुम मानपुरी का है, शौकत थानवी का है, या अहमद जमाल पाशा का है? अहमद जमाल पाशा, कमाल पाशा तो ईरान के रहने वाला था, ये जमाल पाशा के शायर थे। तो अंजुम ये है ना 70 का, अंजुम नापुरी, ठीक है, मानपुरी, अंजुम मानपुरी, नापुरी मानपुरी। अगला है, मॉडर्न आदमी नामी किसकी नज़्म है? मॉडर्न आदमी, तो मॉडर्न आदमी जो है ये किसकी है? फैज़ अहमद फैज़ की है, कैफ़ी आज़मी की है, अली सरदार जाफरी की है, या जोश मलिहाबादी की है? तो मॉडर्न आदमी जो है वो कैफ़ी आज़मी की है। किसकी है? कैफ़ी आज़मी। अगला है, एक शेर के बदले कौन अपना पूरा दीवान देने को तैयार हो गया था? एक शेर के बदले कौन अपना पूरा दीवान देने को तैयार हो गया था? तो गालिब हो गया। ठीक है। अगला है, किस तरक्की पसंद नाक़िद ने कई बेहतरीन ड्रामे तसनीफ़ किए हैं? किस तरक्की पसंद नाक़िद ने कई बेहतरीन ड्रामे तसनीफ़ किए हैं, लिखे हैं? एहतशाम हुसैन ने, आबिद हुसैन ने, मोहम्मद हसन ने, या मजनू गोरखपुरी ने? तो ऑप्शन जो है मोहम्मद हसन जो है हमारा ऑप्शन सही होगा, तीसरे नंबर। आगे है, मलका किस उर्दू अदीब के शायरी का पैदाइश है? मलका, मलका जो थे किस में था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शायरी का पैदाइश है। अगला है और आज का आखिरी सवाल हमारा, दारुल शिकवा का मुसन्निफ कौन है? दारुल शिकवा के मुसन्निफ कौन है? काजी अब्दुल सत्तार, अब्दुल हलीम शर, रतन नासर सर, या काजी अब्दुल हक? तो दारुल शिको जो है, दारुल शिको के मुसन्निफ काजी अब्दुल सत्तार थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम।